साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉट थीटा इसका उल्टा जाता है, इसका उल्टा ऐसे कर दो, यानी बी बाई पी। अब देखो तो सेक किसके उल्टा जाता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉस थीटा, तो कॉस का उल्टा यानी क्या होगा, एच बाई पी, भले सॉरी बी, एच बाई बी। कोसेक का क्या होता है, कोसेक थीटा का मान क्या होता है, एच बाई पी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये बात को ये समझना है कि ये जो P है ये लंब को दर्शाता है, H है जो कर्ण को दर्शाता है, और B जो है आधार को दर्शाता है। यानी आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच, कोस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी, कॉट थीटा बराबर B बाई P, यानी इसका उल्टा हो जाता है। सेक जो होता है कोसेक का उल्टा होता है तो एच बाई बी, और कोसेक जो होता है साइन का उल्टा है तो एच बाई पी। आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ ऐसे मान निकालने को बोलेंगे जिसमें ये सारा यूजफुल है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो कि ये हो गया टेन थीटा का वैल्यू होता है, टेन थीटा का मान होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, साइन बटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा का मान होता है, कॉट थीटा का मान होता है आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ये सारे कुछ वैल्यू है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली ये बात है कि हम आप लोग जानेंगे कि इस फॉर्मूले के हिसाब से 0 से लेकर 90 तक के जो भी वैल्यू होते हैं, मान होते हैं, उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं मान निकालने के लिए सीखने, ठीक है। तो अगर आप लोग त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं पढ़े हैं या आपको मान निकालने नहीं आता है, तो क्या करना है आप लोगों को कि इसे बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो, समझो, ताकि आगे चल के आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट रोल अदा कर सके और आपके रिजल्ट अच्छा उठा सके, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इससे बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बार बार पूछता है, तो आज हम लोग इसका पूरा डाउट खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90, इस सब का मान निकालना है। क्या निकालना है इस सब का बाबू, मान निकालना है, ठीक है। इस सब का हम लोग को मान लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इस सब का क्या लिखना है, मान लिखना है, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के मान लिखाएगा इसमें, और उसके बाद कोस, ये हो गया आपका 0 डिग्री, साइन थीटा का इसमें मान लिखाएगा, सॉरी इसमें लिखाएगा साइन का मान लिखाएगा, साइन थीटा का, और साइन का इसमें कोस का मान लिखाएगा, इसके बाद इसमें लिखाएगा टेन का, उसके बाद
सेक का सॉरी कोसेक कॉट का कर देते हैं, इजी रहेगा। कॉट का, उसके बाद सेक का, उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं एक लाइन और बढ़ा के कोसेक का। ठीक है, हाँ यहाँ पे कर देते हैं काफी का कोसेक का। ठीक है, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस सब के वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इस सभी का मान निकालेंगे आज हम लोग। अब मान निकालना सीख लो बहुत अच्छा से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, हम आप लोग को बताए थे कि जब भी अगर आपसे बोला जाए मान निकालने को, तो सबसे पहले सभी नंबर के ऊपर 0 से लेके 1 2 3 और 4 तक नंबर ले लो। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर इसमें सब में क्या करो अब कि 4 से डिवाइड कर लो, 4 से सब में डिवाइड कर लो। ठीक है, अब क्या करो, इस सब का वर्गमूल निकालते चले जाओ। अब यहाँ से एक एक करके इस सब का वर्गमूल निकालते चले जाओ। ठीक है, सबका धीरे धीरे वर्गमूल निकालो, सबका आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो एक बार निकालो, रूट 0/4 का मान क्या होगा आपका, 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करो, साइन 30 डिग्री के लिए 1/4 का मान निकालो। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 2। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखो तो 60 के लिए 45 के लिए 2/4 का निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 1/√2 आ जाएगा 45 का। ठीक है, उसके बाद निकालो 60 का। तो 60 को निकालोगे तो 3, तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो इसको बोल सकते हैं √3/2। अब 4/4 का, तो 4/4 एक मरतबे चला जाएगा, तो 1 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दे कि साइन 60 का मान बताओ, तो हम लोग पढ़ दे ऐसा सारणी बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, ऐसा सारणी बनाएंगे। आप मान को पढ़ दे लिखो 0 से लेके 90 तक का। किसका मान बोला है, तो उसका 60 का। तो 60 का मान क्या होता है, 3/4 का वर्ग करके निकालो। तो साइन 60 का 3/4 वर्ग करोगे तो √3/2 आ जाएगा। आंसर मार देना √3/2, अगर आपको याद नहीं होता है तब। नेक्स्ट चलते हैं। अब कस का मान निकालना है, तो कस का क्या होता है, इसका विपरीत होता है। यानी आप लिख सकते हैं 1, उसके बाद लिख सकते हैं √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो इसके बाद हम लोग टेन थीटा का मान फाइंड करेंगे। किसका मान फाइंड करेंगे बाबू, टेन थीटा का। तो टेन थीटा में देखो ध्यान से पहले समझना लो कि अब टेन 0 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, टेन 0 का। तो टेन 0 का तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपके पास साइन थीटा का भी वैल्यू है, कॉस थीटा का भी वैल्यू है, दोनों का वैल्यू है ना। तो अब तुम लोग बताओ कि टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा। थोड़ा जल्दी से जवाब दो, तो जितना जल्दी हो सके जवाब दो। चलो तो कौन देगा जवाब, जितना जल्दी हो सके दे दो, झटपट जल्दी झटपट। बोलो। देखो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि जब साइन का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और कॉस का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन का मान 0 डिग्री का 0 लिख लो, और उसके बाद कॉस का मान क्या है, 1 है, तो बटे में 1 डाल लो। एक बात याद रखना हमेशा कि 0 में जब कभी भी किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। यानी
किसी भी नंबर से अगर हम लोग 0 में डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यूबल मान क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे 10 0 डिग्री का मान क्या हो जाए आपका 0। ठीक है, अब देखो अब 10 30 डिग्री का मान निकालना है तो सबसे पहले साइन 30 का मान लिख लो। तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 और सबकर बाटा क्या कर लोगे लोग √3/2 कर लेगा लोग। क्या कर लेगा लो बाबू √3/2 कर लेगा लोग। इसको पलटेगा लोग तो इसे गुणज होगा तो 1/2 और गुने 2/√3 ऐसे लिखेगा लोग। ये कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। कितना आएगा इसका 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लो ऐसे ही इसका मान रख लो। अब 10 45 का मान निकालना है, सॉरी इधर उधर करना पड़ा है, यहाँ पर लिख रहे हैं 10 45 का मान निकालना है। तो 10 45 के लिए पहले साइन 45 का मान देखो तो यहाँ पर लिख सकते हो 10 थीटा इक्वल टू साइन 45 का मान क्या है 1/√2 दे रखा है। और सबकर बटा क्या कर लो कॉस का मान क्या दे रखा है 1/√2 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करो इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 और गुणज √2/1 होगा। तो रूट से रूट 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो तो सेम इसको ऐसे बनाओगे तो ये हो जाएगा √3/2 गुणज 2/1। तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा। तो √3 में 1 से भाग दो तो √3 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पर समझ है, यहाँ पे अगर समझ गए लोग तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1 में 0 से डिवाइड करना है। क्या कभी आप लोग 0 से डिवाइड किया है किसी नंबर में? एक बात याद रखना है कि कोई भी डिजिट हो अगर उसमें हम लोग 0 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित होता है, यानी उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। जो इसलिए क्योंकि 0 से कोई भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो उसका मान अपरिमित रूप से आता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो उसको अपरिभाषित लिख लो या ऐसे इनफाइनाइट के सिंबल दे दो। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट का सिंबल दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कट का वैल्यू जो होता है 10 का विपरीत होता है। तो इसको कर लो इनफाइनाइट। ठीक है, इसको कर लो √3, इसको रखो 1, इसको कर लो 1/√3 और इसको कर रख लो 0। ठीक है, अब कोई किसी को इसमें दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या कर लेते हैं, अब हमें सेक थीटा यानी सेक 0 डिग्री का मान निकालना है। तो अभी आप लोग को हम बताए, इसको मिटा देते हैं। अभी हम आप लोग को बताए कि सेक 0 डिग्री का जो मान निकालना है तो सेक थीटा का पहले फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो बाबू सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। किसका मान होता है बाबू सेक का। तो सबसे पहले सेक थीटा का मान 1/cos होता है। तो बहुत ईजी है भाई, यानी हम लोग को क्या कर लेना है 1 अब बटे में क्या कर लेना है cos का मान रख लेना है। तो cos थीटा का मान क्या आया है आपका 1 आया है तो 0। cos 0 का मान क्या आया है 1। 1 में 1 से डिवाइड करोगे लोग सेक का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा 1। अब इसके बाद देखो तो इसमें करोगे अब 1/cos थीटा तो वहां पे अब 30 का मान निकाला है तो सेक 30 का मान निकालोगे तो इससे डिवाइड करो तो ये ऊपर जाएगा तो गुणज में हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसका उल्टा करो। अब क्या कर लो कि फिर यहाँ पे cos का मान रख लो तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो √2/1 हो जाएगा गुने 1 तो रूट में 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर लो इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे करोगे लोग तो इसका मान खाली निकाल कर क्या आएगा 2 निकल कर आएगा, क्योंकि 2 में 1 से भाग दोगे तो 1 ही आएगा। जब देखो अब 1 में 0 से भाग दो, अब क्या कर लो 1 में अब 0 डिग्री से भाग दोगे तो क्या आएगा बाबू अभी बताए इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत। अब एक बात और जान लो कि सेक जो होता है कसेक का उल्टा होता है। सेक क्या होता है सेक किसके उल्टा होगा अब कसेक का उल्टा, यानी कसेक के मान के उल्टा कर दो इसका, मतलब सेक का मान कसेक के लिए उल्टा कर दो इसका तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, समझ में आया।
अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ध्यान देना लोग कि जैसे हम सेक का मान निकाला, जैसे हमें कॉस का वैल्यू मालूम है तो सेक के फॉर्मूला लगे 1/cos, तो 1/cos तो 1 और कॉस के वैल्यू को रखते जाओ, उसके बाद सेक का मान निकलता जाएगा। या आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसे बाबू, देखो तो कोसेक थीटा इक्वल टू का होता है 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। तो अब क्या कर सकते हो कि अब आप लोग 1 में यानी बाटा में क्या कर लो, साइन थीटा का मान रखते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी 0 है, साइन 0 का मान 1 में 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट आएगा। 1/2 में क्या करोगे, ऐसे करोगे